ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर सेल्फ डॉट हेड में नन सर पड़ा हुआ आपकी तरफ तबीयत सही है सर? है, ठीक है, तबीयत ठीक है, थोड़ा सा अभी वो वीकनेस सी लग रही है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं, हमने लिखा सेल्फ डॉट हेड इक्वल इक्वल्स टू नन, ठीक मतलब क्या हमारी जो लिंक लिस्ट है वो पूरी तरीके से खाली है। तो उस केस में ये जो डी डेटा है वो मिलने वाला तो है नहीं, तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, नो नोट फाउंड विद डेटा डी, ठीक है, और यहीं पर रिटर्न कर देंगे। ठीक, दूसरा केस क्या है कि अगर सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नन है, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक नोड है, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नन है तो एक नोड है। अब उस नोड में भी हम चेक कर लेंगे कि अगर डेटा यहाँ पर मिल रहा है तब तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, अच्छा यहाँ पर हम्म, चलो ठीक है, वैसे ये वाला केस और ये वाले केस दोनों केस में एक ही कोड लिखा जाएगा, ठीक है, दोनों केस में एक ही कोड लिखा जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लिखने से पहले हम इसको इसको डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये वाले कोड जो इसके लिए जो हम लोग कोड करने जा रहे हैं, जो मिडिल में इंसर्ट करेंगे, उस केस में ये वाला सही चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है, ये देख लेंगे। वैसे मुझे लगता है चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में जो है लिंक पोर्शन इसका नहीं होगा, इस वजह से नहीं चलेगा, मतलब लिंक नन होगा। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, अगर सपोज एक ही नोड है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। आ, उस केस में हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो एक नोड क्रिएट करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमारा डिजायर्ड डेटा वो डिजायर्ड डेटा है कि नहीं है। अगर डेटा नहीं है तो उस केस में कोई इंसर्शन नहीं करेंगे, अगर डिजायर्ड डेटा है तो इस नोड को इंसर्ट कर देंगे बस। इंसर्ट कैसे करेंगे, न्यू नोड, यहाँ सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, हमारी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे तो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन कब इंसर्ट करेंगे, जब यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, मतलब डिजायर्ड डेटा मिलेगा तब। तो इसके लिए हम क्या कोड लिख सकते हैं, अगर सेल्फ डॉट हेड के डेटा में डी पड़ा हुआ है तो उस केस में इंसर्ट कर देंगे, और अगर सेल्फ डॉट हेड के डेटा में डी नहीं पड़ा हुआ है और साथ ही साथ सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नन है तो उस केस में नो नोड फाउंड विद डेटा डी करके प्रिंट कर देंगे। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं, सपोज हम ऐसी नोड के बाद इंसर्ट करना चाहते हैं जिसके डेटा में 3 पड़ा हुआ है, तो सपोज वो नोड पहले ही निकल गई, और ऐसा भी है कि उस नोड के बाद कोई नोड है ही नहीं, दो दो केस हो सकते हैं, ठीक है। एक तो डेटा नहीं है इसमें, सपोज इसमें 2 पड़ा हुआ होता तो हमें क्या मैसेज डिस्प्ले करना है, नोड नोट फाउंड विद डेटा 3, ये मैसेज डिस्प्ले करना है। अगर सपोज यहाँ पर 3 मिल गया तो उस केस में कैसे इंसर्ट करेंगे, सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, बस इंसर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंडीशन क्या लिखी जाए, कैसे लिखी जाए। सबसे पहले तो पहली कंडीशन क्या होगी, अगर सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट नन है, पहली कंडीशन कि सेल्फ डॉट हेड का नेक्स्ट नन है, मतलब सिंगल नोड है हमारे पास, और साथ ही साथ एंड सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा इक्वल इक्वल टू डी है, मतलब डिजायर डेटा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे और सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, बस इतनी चीज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन है, मतलब एक ही है, एंड हमारे सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा इक्वल्स टू डी है, मतलब क्या कि इसमें नन पड़ा हुआ है, उसमें डिजायर्ड डेटा है। अगर ऐसा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नोड को। तो इंसर्शन का कोड क्या करेंगे, बस सेल्फ डॉट हेड के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो यहाँ पर अगर ऐसा है इक्वल्स टू डी है तो उस केस में हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, सीधे डायरेक्ट हम यहाँ पर नोड बना के कर सकते हैं हम लोग, नोड जो भी डेटा आया
इस तरीके से हमने लिख दिया, मतलब नोड का पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेटा स्टोर किया और फिर इसको पॉइंट आउट करा दिया। ठीक, न्यू नोड बना के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, न्यू नोड इक्वल्स टू, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या लिख दें, न्यू नोड। ठीक, एक कंडीशन और क्या हो सकती है, इफ सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नन है, और साथ ही साथ सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू डी। तो उस केस में क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नो नोड फाउंड विद डेटा 3 सब डी। ठीक, ये हो गया। तो हमारे दो केस पूरे हो गए, कौन कौन से, ये और ये पूरे हो गए। बचा क्या हमारा, ये बचा हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। इस केस में इंटर करने से पहले हमें इंश्योरिटी करनी पड़ेगी क्या, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस नोड में हम जिस नोड के बाद इंसर्ट हम करने जा रहे हैं वो नोड पहली नोड है या फिर लास्ट नोड है या मिडिल नोड है। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन का तरीका अलग है, लास्ट पोजीशन पे इंसर्शन का तरीका अलग है, और मिडिल में इंसर्शन का तरीका अलग है। फर्स्ट पे जब इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सेल्फ डॉट हेड से ही हम लोग काम चला लेते हैं, सेल्फ डॉट हेड से काम चलाते हैं, मतलब क्या, न्यू नोड को पहले इससे अटैच करते हैं और हेड को न्यू नोड से अटैच कर देते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, बस लास्ट तक ट्रेवर्स करके आएंगे और न्यू नोड के, सॉरी, करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे, करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डाल देंगे। तो ये दोनों तो अलग हो गए। और सपोज मिडिल में आ गया तो उस केस में क्या करेंगे, पहले जो न्यू नोड है, न्यू नोड को इसको पॉइंट आउट कराएंगे, और फिर उसके बाद ये जो करंट है, करंट को किसको पॉइंट आउट कराएंगे, न्यू नोड को, तब जाके हमारी नोड इंसर्ट होगी। तो इसमें तीन केसेस बन रहे हैं। ठीक, तो उन तीनों केसेस को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्या कंडीशन हम चेक करेंगे कि कहीं वो पहली नोड तो नहीं जिसमें डेटा आया हुआ है, जिसमें डेटा आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एल्स वाले पोर्शन में हम लोग जाएंगे। या एल्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिटर्न कीवर्ड यूज किया हुआ है। रिटर्न कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चेक करेंगे, अगर अगर सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू क्या है हमारी, सॉरी, सेल्फ डॉट हेड डॉट डेटा इक्वल्स टू हमारा डी है, एंड मतलब क्या, हमारे पास सिंगल नोड नहीं है, ऐसा ऐसा तो नहीं। देखो, सिंगल नोड का हम लोग कर चुके हैं कोड, लेकिन अगर सिंगल नोड नहीं है उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, उस केस में हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंगल ही नोड है, पहले ये चेक कर लेना है। इफ सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नन, मतलब ये होना जरूरी है कि नन नहीं होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा नोड होनी चाहिए, उस केस में ही हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, उस केस में ही हमें आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं आगे बढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे, सबसे पहले एक नोड हम क्रिएट करेंगे। ठीक, सबसे पहले हमने सपोज एक नोड क्रिएट कर ली, उसके डेटा में सपोज डेटा डाल दिया, डेटा में सपोज मान लेते हैं हम लोग 5 डाल दिया।
ठीक। अब सपोज जिस नोड के बाद हमें इंसर्ट करनी थी वो पहली नोड निकली, तो उस केस में हमें करंट वगैरह की जरूरत नहीं है, करंट वगैरह की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, बस सबसे पहला काम न्यू नोड को इसको पॉइंट आउट करा देंगे, मतलब न्यू नोड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, न्यू नोड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड, क्योंकि यहाँ पर भी 100 होना चाहिए ना, और हेड में भी 100 है। तो अगर हम न्यू नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड डाल देंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, बस हेड को यहाँ से हटा के हमें कहाँ लाना है, हेड को यहाँ से हटा के हमें यहाँ पर लाना, मतलब इसे पॉइंट आउट कराना है। तो क्या करेंगे, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, बस काम खत्म। तो पहले हेडर ये हो गया, पहली नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड, चौथी नोड, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस। अब इसको बस ये हम ऊपर चली गई, इसको स्ट्रेच करके इधर लिख दोगे, सीधे लिख दोगे, तो यहाँ पर जो क्या है वो क्या हो जाएगा, ये लिंक इससे अटैच दिखेगी, मतलब विजुअली। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहली शुरुआत में अगर आया तो उस समय ऐसे इंसर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यू नोड पहले क्रिएट करेंगे, न्यू नोड क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोड इक्वल्स टू, वैसे इतना सारा कोड हम सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं, इसको बहुत आसान तरीके से करा जा सकता था, मतलब लेकिन फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता, कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता। ये जितनी फेल्स हम लगा रहे हैं ये सिर्फ ताकि तुम लोग समझ में आए, बाकी इतना इतना टिपिकल कोड, क्योंकि एक एक लाइन समझाना है इसलिए इतना बड़ा हो जा रहा है कोड। अगर छोटा शॉर्ट कोड लिखना चाहे तो शॉर्ट कोड भी लिख सकते हैं इसका, ठीक। फिलहाल हमने लिखा न्यू नोड इक्वल्स टू नोड और डेटा पास कर दिया। पहले तो ये समझ लिए फिर थोड़ा समझ लेंगे। नहीं, अब इसको ही करो, वैसे अभी कॉम्प्लेक्स पे आओगे तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, अभी फिलहाल इसी करो, इसका डिलीशन करके आना, वो सॉरी हाँ डिलीशन कल करके आना, देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक नोड क्रिएट कर ली। अब नोड को किसे पॉइंट आउट कराना है, नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड को, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, न्यू नोड के नेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड डालना है हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, ये वाली हमारी लिंक बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या कराना था हमें, हेड को ऐसे पॉइंट आउट कराना, मतलब सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू ये वाली नोड, न्यू नोड, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, और रिटर्न कर जाते हैं, ठीक। पहला केस तो हो गया। अब बात करते हैं लास्ट केस की, मतलब क्या, अगर सपोज हमारा जो जिस नोड सॉरी जिस डिजाइन नोड के बाद हमें इंसर्शन करना है वो डिजाइन नोड हमारी लास्ट नोड हो गई। सपोज हमें ऐसी नोड के बाद इंसर्ट करना है जिसके डेटा में 4 आया हुआ, ठीक है, तो ये वाली नोड हो जाएगी। अब यहाँ पर इंसर्ट इंसर्ट कैसे करेंगे, अगेन हमें एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, उसको ट्रेवर्स करके कहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ तक लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब तक करंट का करंट का डेटा, मतलब करंट का डेटा डी के बराबर नहीं हो जाता, करंट का डेटा जब तक डी के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम ट्रेवर्स करेंगे, और ये भी चेक करते रहेंगे कि कहीं करंट का नेक्स्ट नन तो नहीं हो गया है। अगर करंट का डेटा 4 है और करंट का नेक्स्ट नन है तो हमें समझ में आ जाएगा क्या, ये हम लास्ट नोड में इंसर्ट करने वाले हैं। तो हम क्या कंडीशन लिखेंगे, वाइल लूप में हम लोग वाइल लूप के बाद हम लोग ये चेक करेंगे, वाइल लूप जब ब्रेक होगा उसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या, कि क्या करंट का डेटा 4 है। चलो वाइल लूप में तो हम सीधे लिखेंगे करंट का डेटा 4 है, चलो ठीक है। उसके बाद जैसे ही वाइल लूप से बाहर निकलेंगे हम चेक कर लेंगे क्या, कि क्या करंट का नेक्स्ट नन है कि नहीं। अच्छा एक बार फिर से समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। हम क्या कर रहे होंगे, हम इस करंट को तब तक ट्रेवर्स करा रहे होंगे जब तक करंट के डेटा में हमें 4 ना मिल जाए। हम चाहते हैं जिस नोड में 4 पड़ा हो, डेटा 4 पड़ा हो, उस नोड के बाद हमें इंसर्ट कराना है। तो पहले करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसका डेटा चेक करेगा करेगा इसमें 4 है क्या, नहीं है।
आगे हमने करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट किया, यहाँ पर चेक करेंगे करंट का डेटा क्या हमारा 4 है, नहीं है। फिर करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक करंट का डेटा डी के बराबर मतलब 4 के बराबर नहीं हो जाता, डिजायर्ड डेटा के बराबर नहीं हो जाता। तो करंट का डेटा डिजायर्ड डेटा के बराबर है, नहीं है, एक आगे बढ़ा दो। करंट का डेटा डिजायर्ड डेटा के बराबर है, हाँ ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, वाइल लूप से बाहर चले आएंगे, वाइल लूप से बाहर चले आएंगे। तो पहले तो ट्रैवर्सिंग का कोड हम लोग लिखते हैं। तो हम ट्रैवर्सिंग का कोड लिखने जा रहे हैं। पहले हम करंट नाम का एक क्या लेंगे, पॉइंटर लेंगे, और इसमें क्या डाल देंगे, सेल्फ डॉट हेड डाल देंगे, ठीक। अब वाइल वाइल करंट डॉट डेटा नॉट इक्वल्स टू डी, जब तक डी के बराबर नहीं हो जाता है तब तक हम एक एक करंट को क्या बढ़ा करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। मतलब जब तक डी के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम एक एक बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, वाइल में एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, इस लिंक लिस्ट में 4 आए ही ना, तो उस केस में क्या करेगा, नन से क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नन से एक ज्यादा हो जाएगा, तो सॉरी, इस नोड के बाहर चला जाएगा और करंट में नन हो जाएगा, तो उस केस में एरर आ सकती है, तो उसकी भी हैंडलिंग हम लोग कर देते हैं। मतलब ऐसा हुआ कि करंट पॉइंटर लास्ट तक पहुंच गया और स्टिल उसको वो नंबर नहीं मिला जिसके बाद हमें इंसर्ट करना है, और फिर वो क्या करेगा, करंट एक और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे तो कुछ है ही नहीं, तो एरर आ जाएगी। तो उसका हैंडल हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, नॉट करंट नॉट इक्वल्स टू नेक्स्ट, करंट नॉट इक्वल्स टू नेक्स्ट नहीं, नन, नन, ठीक, नन एंड करंट का डेटा ये नहीं हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मतलब एक एक पॉइंटर को बढ़ाने के लिए, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक। अब इसके बाद इस कोड में हम सारी हैंडलिंग कर रहे हैं, तो इस कोड के बाद एक बार हमें फिर से ध्यान देना है, फिर से ध्यान देना है क्या, कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ये लूप है टूटा हो, किस वजह से, इस वाली कंडीशन से टूटा हो, और ये वाली कंडीशन फुलफिल ना हुई हो। समझना चीजों को, मतलब इस वाली कंडीशन से हो सकता है टूटा हो। अगर इस वाली कंडीशन से टूटा है तो उस केस में क्या होगा कि इस लिंक लिस्ट में हमें एलिमेंट नहीं मिला, इस लिंक लिस्ट में एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो उस समय क्या इस चीज को हम कैसे चेक करेंगे, इस चीज को कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा जो लूप टूटा है किस वजह से टूटा है, करंट में नन चला गया था इस वजह से टूटा है, या करंट का डेटा इक्वल्स टू डी हो गया था इस वजह से टूटा है। तो हम यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, क्या, टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद, अगर करंट के डेटा में डी पड़ा हुआ है, करंट के डेटा में डी पड़ा हुआ है तो मतलब हमें डेटा मिल गया है। अगर करंट के डेटा में डी नहीं मिला हुआ है, साथ ही साथ करंट का नेक्स्ट नन है, ध्यान से सुनना, एक कंडीशन होगी क्या, हमें लास्ट में डेटा मिल गया होगा, लास्ट नोड में डेटा मिल गया होगा, तो उस केस में क्या होगा, करंट का नेक्स्ट नन होगा और करंट के डेटा में डी पड़ा होगा, ठीक। एक कंडीशन तो हम यह पहले लिखने जा रहे हैं। देखो इसमें कितनी कंडीशनें बनेंगी, हम देख लेते हैं। इफ हम्म इफ इसमें देखना कितनी कंडीशन लगेगी, इफ करंट करंट इक्वल्स टू नन है एंड करंट डॉट डेटा इक्वल्स टू डी है,
तो इसका मतलब क्या होगा, देखना, करंट की वैल्यू नन है, सॉरी, या नॉट इक्वल्स टू, पहला कैसे लेते हैं, नॉट इक्वल्स टू नन, करंट नॉट इक्वल्स टू नन है, लेकिन करंट का डेटा डी है। इसका मतलब क्या है, लास्ट नोड तक पहुंचा नहीं है, करंट का नेक्स्ट में नन नहीं गया, करंट का, हाँ, इस केस का मतलब क्या हुआ, अगर नन नहीं, करंट की वैल्यू नन नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमें कहीं पर बीच में ही डेटा मिल गया है डी, हमें बीच में ही कहीं डेटा डी मिल गया है, मतलब लास्ट नोड नहीं है। तो उसका कोड हम बाद में लिखेंगे, अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट नोड का इंसर्शन करने वाले हैं। तो पहले हम मिडिल की एक कंडीशन लिखते हैं, सॉरी लास्ट की कंडीशन लिखते हैं। अगर लास्ट में मिला होगा, सपोज करते हैं अगर लास्ट में हमें मिला होगा डेटा लास्ट नोड में, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, करंट के डेटा में डी पड़ा होगा और करंट के नेक्स्ट में नन पड़ा होगा। तो अगर करंट के डेटा में पड़ा है डी एंड करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, नन, करंट के नेक्स्ट में क्या पड़ा है हमारा, नन, तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में क्या होगा, मतलब आप जो डिजायर नोड है, मतलब जो नोड है जिसके बाद हमें इंसर्शन करना, वो लास्ट नोड है। तो लास्ट नोड के लिए हमने एक कंडीशन तो लिख ली, क्या कंडीशन लिख ली, कि करंट का डेटा डी हो, मतलब करंट का डेटा डी हो, जाहिर सी बात है जब हमारा करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा तो इसके डेटा में डी ही पड़ा होगा, मतलब क्योंकि हम 4 चाह रहे हैं, यहाँ डी की वैल्यू 4 है, ठीक। और करंट का नेक्स्ट नन है, तो करंट का नेक्स्ट नन है, तो मतलब क्या हो गया, लास्ट नोड है। तो इसमें हम इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक नोड ले लेंगे, नोड क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम नोड क्रिएट करते हैं, चलो ठीक है, अभी बस नोड क्रिएट करेंगे और क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे हम लोग, न्यू नोड डाल देंगे, बस यही काम करना है। पहला काम क्या करना है, न्यू नोड क्रिएट करना है और फिर करंट के नेक्स्ट में हमें न्यू नोड डाल देना है, बस इतना काम करना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, या डायरेक्टली लिख देते हैं, करंट डॉट डेट, सॉरी करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड डेटा के साथ, ठीक, ये हो गया। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये है क्या, कि हमें करंट में डेटा तो मिल गया है, लेकिन करंट की वैल्यू जो है नन नहीं है, मतलब हमें क्या मिल गया, बीच में कहीं हमें, बीच में कहीं 4 मिल गया है, ठीक है। तो मिडिल में इंसर्शन का कोड हम लिखेंगे, और एक एक कोड क्या हो सकता है कि हमें करंट में भी नन हो गया है और करंट के डेटा में भी डी नहीं है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि करंट में नन चला गया है और साथ ही साथ क्या है, करंट के डेटा में डी भी नहीं, तो उस केस में क्या क्या होगा, हमारे पास लिंक लिस्ट में डी मिला ही नहीं, यही केस होगा ना, कि अगर करंट में नन चला गया है, एक एक का डेटा हम सर्च करके जा रहे थे, अगर मिला होता तो बीच में मिल गया होता, नहीं मिला है और करंट की वैल्यू नन हो गई, मतलब क्या हुआ होगा, करंट के डेटा में अगर डी नहीं है और करंट में नन नहीं है, सॉरी करंट में नन है और करंट के डेटा में डी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हमें नोड ही नहीं मिली, ऐसी कोई नोड नहीं थी जिसमें 4 पड़ा हो या डिजायर्ड डेटा पड़ा हो, ठीक। नहीं समझ में आया, किसे नहीं समझ में आया पूछो तो बताएं फिर हम। हम्म, डेटा फाउंड नहीं होगा सर लिस्ट में, डिजायर डेटा फाउंड नहीं होगा होगा तभी तर होगा। हाँ, डिजायर्ड डेटा अगर इस नोड में नहीं मिला तो उस केस में करंट में नन चला जाएगा और करंट के डेटा में डी नहीं होगा, ये दो कंडीशन होगी, ठीक है। तो हम लिखते हैं, उस कंडीशन को लिखते हैं, इफ करंट के डेटा नॉट इक्वल्स टू डी है एंड करंट
इक्वल्स टू नन है। ठीक, तो उस केस में प्रिंट कर देंगे मैसेज डेटा नो नोड फाउंड विद डेटा डी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैसेज दे देंगे। अब हमें क्या करना है, सपोज बीच में कहीं हमें मिल जाता है 4, सपोज यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 3 था। ठीक है, इसको हम हटा दें। सपोज यहाँ पर हमें नोड मिल गई जिसके डेटा में पड़ा है 4 और यहाँ मतलब डिजायर्ड डेटा 4 है, इसमें सपोज मान लेते हैं 3 पड़ा हुआ है। ठीक, और इस नोड को हमें इंसर्ट करना है, तो बीच में इंसर्ट करने का क्या तरीका है, सिंपली इस न्यू नोड के नेक्स्ट में ये एड्रेस डालेंगे और करंट के नेक्स्ट में, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा उस समय क्योंकि करंट का डेटा 4 हो गया है, करंट इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा उस समय। ठीक, जब करंट का डेटा इक्वल्स टू डिजायर्ड डेटा हुआ होगा तो करंट इस समय इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा इस तरीके से। ठीक, इसे पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, करंट का नेक्स्ट डाल देंगे। करंट का नेक्स्ट क्या है 400, यहाँ पर भी हमें डालना क्या 400, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे और करंट में क्या डालेंगे, करंट नहीं नहीं सॉरी सॉरी गलती हो गई, न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालेंगे। हाँ ठीक है, न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालेंगे और करंट के नेक्स्ट में न्यू नोड डालेंगे। फिर से समझना, न्यू नोड के नेक्स्ट में, हाँ न्यू नोड के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, करंट का नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में क्या है 400 और इसका एड्रेस क्या है 400, तो यहाँ जैसे ही 400 आएगा ये इस 400 नोड को पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट के नेक्स्ट में क्या है, ये है, करंट के नेक्स्ट में हम न्यू नोड डाल देंगे, तो ये जो लिंक यहाँ पर बनी हुई ये ब्रेक होके किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। ठीक है, और बस हमारा काम हो गया। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, न्यू नोड क्रिएट करनी है, तो हम न्यू नोड क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, डेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालना है पहले, लेकिन वाइल लूप चलाना पड़ेगा वहां तक ट्रैवर्स करने के लिए, और वाइल लूप हम यहाँ पर ऑलरेडी चला चुके हैं। ठीक है, तो अब दोबारा से हम नहीं चलाएंगे, वाइल लूप ऑलरेडी हम चला चुके हैं और कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम इस नोड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इस नोड तक पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट नॉट इक्वल टू नन और करंट का डेटा नॉट इक्वल टू डेटा, तो जैसे करंट का डेटा डी के बराबर हुआ होगा करंट हमारा यहीं रुक गया होगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम, करंट के सॉरी न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डाल देंगे। फिर से न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट 400 है, इस नोड का एड्रेस 400 है, तो करंट न्यू नोड के नेक्स्ट में जब 400 डालेंगे तो इस नोड को क्या करने लगेंगे, क्या लिखना था हमें, हाँ न्यू नोड के नेक्स्ट में इसी तरीके से करंट के नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब की बार न्यू नोड डाल देंगे, बस हो जाएगा हमारा काम।
ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न। ठीक है, तो अब कोड को पहले रन करा के देखते हैं हम लोग, सही ठीक सही सलामत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद इसको ट्रैवर्स करके प्रिंट कराने का कोड लिखेंगे, और उसके बाद अपडेशन का कोड लिखेंगे। कितना बजा अभी, क्या टाइम हुआ, 6। चलो 6:30 तक इसको हम आज क्लास कंटिन्यू करेंगे। पहला इंसर्ट बिगनिंग में हो गया, लास्ट वाला बढ़िया काम कर रहा है। अब न्यू एल के इंसर्ट मिड को कॉल करते हैं और इसमें 3 इंसर्ट करते हैं। तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर डी नहीं हमने सेंड किया है, तो क्योंकि 1 और 2 इंसर्ट किया, हम 2 के बाद इंसर्ट करते हैं। तो हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा, पहले हमने इसको कॉल किया फिर इसको, मतलब पहले हमारे नोड में 1 होगा फिर 2 होगा, तो 2 के बाद इंसर्शन का केस कौन सा हो जाएगा, हमारा लास्ट नोड के बाद इंसर्शन वाला, लास्ट नोड के बाद वाला इंसर्शन। ठीक, तो हमारा इंसर्ट हो गया 2 के बाद। अब की बार 1 के बाद हम इंसर्ट करते हैं, सपोज 1.5 इंसर्ट करते हैं। अब की बार 1.5 भी इंसर्ट हो गया। अब 1.5 बीच में होगा, तो 1.5 या 2 बीच में होगा, 3 हम लोगों ने इंसर्ट किया, 2 इस समय बीच में होगा। 2 को हम लोग 2 के बाद हम लोग कुछ इंसर्ट करते हैं, सपोज 2 या 6 कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा परफेक्टली चल रहा है। फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा, 1 के बाद भी इंसर्ट करके देख लेते हैं हम लोग। हाँ, हमारे सारे जितने भी हम लोगों ने मेथड देखे थे वो सही चल रहा है। अब एक बार लिंक लिस्ट हम लोग प्रिंट करते हैं। तो लिंक लिस्ट प्रिंट करने के लिए हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो लिंक लिस्ट ट्रैवर्सल के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, लास्ट में इंसर्ट कुछ और कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर 8 इंसर्ट करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आती है। ओके, एरर आ गई। लोकल वेरिएबल न्यू नोड रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, लास्ट नोड, लास्ट इंसर्शन। अच्छा, हमने यहाँ पर न्यू नोड क्रिएट ही नहीं किया, तो यहाँ पर हम लोग एक गलती होगी, यहाँ पर न्यू नोड हमने क्रिएट ही नहीं किया, एक छोटा सा कोड रह गया था। न्यू नोड इक्वल्स टू, ठीक ठीक, और यहाँ पर न्यू नोड। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इंसर्शन का कोड कर लिया। अभी फिलहाल एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। इंसर्ट फर्स्ट, इंसर्ट लास्ट, अगेन इस केस में एरर आई थी, इस केस को फिर से चेक कर लेते हैं। मतलब अगर दो से ज्यादा नोड हैं तो उस केस में एरर आई थी, तो अभी फिलहाल सही चल रहा है। ठीक, मिड 1 के बाद सपोज करते हैं 5 इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल सही चल रहा है। ठीक, तो एक काम करते हैं, प्रिंटिंग आप तुम लोग कोड खुद करोगे, प्रिंटिंग वाला सिंपल है। प्रिंटिंग और डिलीट का तुम लोग अब करोगे। एक एक चीज हम दे रहे हैं टिपिकल, क्या डिलीशन वाला टिपिकल है और प्रिंटिंग वाला सिंपल है। अपडेट वाला कोड हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, अपडेट वाला कोड जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल जो डिलीशन और प्रिंटिंग वाला है वो तुम लोग करोगे। ठीक, और एक चीज और अभी करेंगे,
अच्छा, इससे पहले हम लोग इसे सर्कुलर बना लेते हैं, सर्कुलर पहले बना लेते हैं, ठीक है। सिंगल लिंक लिस्ट हम लोगों ने बना ली है, इसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करेंगे ये चीज हम देख लेते हैं। इंसर्ट इंसर्ट हम लोगों ने कर लिया, अब इसको सर्कुलर में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिंगल नोड वो हेडर होगा, हेडर के बाद सपोज हमारे पास एक सिंगल नोड है, तो सिंगल नोड अगर है तो उस केस में सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या करते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जहां पर हमारी लिंक लिस्ट खत्म होती है फिर वो किसे पॉइंट आउट करने लगता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगता है। किसको पॉइंट आउट करने लगता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट आउट करने लगता है। अब जैसे पहली नोड थी यहीं पर खत्म हो गया तो ये खुद को ही पॉइंट आउट करेगी, ठीक। और सपोज हमारे पास दो नोडे होती तो उस केस में कैसे होता, ये नोड इसे पॉइंट आउट कर रही होती और फिर ये नोड वापस से किसे पॉइंट आउट कर रही होती, इसको पॉइंट आउट कर रही होती, ठीक। और हमारे पास एक क्या होता है, हेडर भी होता है इस तरीके से, ठीक। तो लास्ट में जो हम लोग नन डाल रहे थे, हम क्या डाल रहे हैं लास्ट में नन ना डाल के हम क्या कर देंगे, हेडर ही डाल देंगे। क्या डाल देंगे, हेडर ही डाल देंगे, ठीक है। क्या डाल देंगे, हेडर ही डाल देंगे। तो सपोज जब हम पहली नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ जब खाली था, देखो अब एक एक करके हम लोग इटरेट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्शन किया था। फर्स्ट पोजीशन में तीन केस थे हमारे पास कि एक तो हेडर खाली है, एक सिंगल नोड है और एक मल्टीपल नोड है। एक ये केस था, एक ये केस है, एक ये केस है। तो जब हम पहली नोड इंसर्ट करेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, उस नोड को खुद ही को पॉइंट आउट करा देंगे। मतलब जो भी नोड इंसर्ट करी है उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे हम लोग, उसी नोड का एड्रेस डाल देंगे। मतलब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड डाल देंगे बस। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, क्या जब नन था तो हमने एक नोड इंसर्ट कर दी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू नोड इक्वल्स टू, या तो सेल्फ डॉट हेड भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। न्यू नोड के सॉरी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड ही कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा आगे आगे चल के थोड़ा सहूलियत रहेगा। हम सेल्फ डॉट हेड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सेल्फ डॉट हेड इसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा, इसी को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो क्या होगा, वापस से ये नोड इसके नेक्स्ट में जो भी पड़ा होगा वो इसे खुद को पॉइंट आउट करने लगेगा। कैसे देख लेते हैं एक बार, ऐसे ये डेटा और लिंक पोर्शन होगा और यहाँ पर सपोज इसमें कुछ डेटा है, ठीक। और इस नोड का एड्रेस अगर 100 है, ठीक। तो क्या होगा, इसमें तो 100 होगा ही होगा और साथ ही साथ ये जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी क्या होगा, 100 होगा, ठीक। तो अगर हम इसमें सेल्फ डॉट हेड डालते हैं तो भी चलेगा या न्यू नोड का एड्रेस खुद डालते हैं तो भी चलेगा, दोनों केस में चलेगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाएंगी तो उस केस में सेल्फ डॉट हेड ही डालना पड़ेगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो अभी शुरू से ही हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ डॉट हेड डालते चलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू नोड डॉट टेक्स्ट में सेल्फ डॉट हेड डाल दिया, पहला केस ये हुआ है, ठीक है। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या था हमारा कि न्यू नोड अगर एक से ज्यादा नोड हैं, एक से ज्यादा नोड हैं और फर्स्ट पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है तो हम क्या करते थे, यहाँ पर एक नोड लेते थे, यहाँ पर एक नोड लेते थे, एक नोड लेते थे, पहले इसके नेक्स्ट को इससे पॉइंट आउट कराते थे, ठीक है। और ये वाली लिंक हटा के कहाँ यहाँ ले आते थे, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद
इतना करने के बाद हम लोग पूरा नोड को ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे और क्या करेंगे, लास्ट तक जाने के बाद हम उसमें जैसे ही लास्ट में पहुंचेगा, अब लास्ट कैसे हमें मिलेगा, जब तक सेल्फ डॉट, समझते हैं इसको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा और पिक्चराइजेशन करते हैं, थोड़ा सा और पिक्चराइजेशन करते हैं, इससे समझते हैं। एक नोड हमने इंसर्ट कर ली इसमें, ठीक है, एक नोड इंसर्ट कर ली। अब इसके बाद अगेन हम एक फर्स्ट नोड इंसर्ट का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा देखना एकदम ध्यान से। हम एक नोड लेंगे, एक नोड लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट, सॉरी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, ये डाल देंगे, मतलब सेल्फ डॉट हेड डाल देंगे, और सेल्फ डॉट हेड में न्यू नोड डाल देंगे, ठीक। और हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखें, एक्सपेंड करके बनाए, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। हमारे पॉइंट किस तरीके से हो गए, ये हो गया, ये हो गया। हमारी लिंक कुछ इस तरीके से अभी अटैच है, हमारी सही अटैच नहीं है, इस तरीके से, इस तरीके से अटैच है, जबकि ये पॉइंट आउट किसे करना चाहिए था, इसको पॉइंट आउट करना चाहिए था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज हमें याद रखनी है कि आ, हमने यहाँ पर क्या डाला था, सेल्फ डॉट हेड डाला था, क्या डाला था, सेल्फ डॉट हेड। जब यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट हेड को अपडेट किया होगा, तो यहाँ पर भी सेल्फ डॉट हेड अपडेट हो गया होगा। फिर से समझते हैं, हमने अभी जैसे नोड क्रिएट की, नोड क्रिएट करने के बाद न्यू नोड में हमने क्या डाला, सेल्फ डॉट हेड। अब जब हमने इस लाइन से यहाँ पर अभी जो हमने यहाँ पर किया था कि न्यू नोड, सॉरी सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड किया होगा, तो भाई न्यू नोड तो यहाँ पर भी चेंज हुआ होगा, जो यहाँ पर हम लोग इस एड्रेस पे जो वैल्यू डाल रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्फ डॉट हेड पड़ा है, एग्जैक्टली यहाँ पर 100 नहीं पड़ा है, क्या पड़ा है, सेल्फ डॉट हेड पड़ा हुआ है। तो ये किसे पॉइंट आउट करने लगेगा, जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है, इसे पॉइंट आउट करने लगेगा। तो जो कोड हमने लिखा है एकदम सही है, वो क्या होगा, ये यहाँ पर ना होके कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, न्यू नोड इक्वल्स टू सेल्फ डॉट हेड कर लिया, और अगेन हमने जो इंसर्ट किया है, न्यू नोड पहले क्रिएट की, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड डाल दिया, और सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड डाल दिया। अब ये कोड हमारा सही तो चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, सही तो चलना चाहिए। फिलहाल ये बताओ, अभी अभी कंटिन्यू करना चाहिए कि कल करें सारी चीजें। अंबुज, अंबुज कहाँ चले गए, हेलो, हेलो, कल करते हैं, अभी थोड़ा सा जो है, अंबुज भी नहीं है, सुभाष भी नहीं है, ये वो भी नहीं है, दानिश भी नहीं है, सब चले गए। रिचार्ज वगैरह तुम लोग अब कर सकते हो, अब ऐसे ही चलेगा, दाने भी अभी नहीं। अभी जल्दी नहीं खुलने वाला इंस्टीट्यूट, कोई इंस्टीट्यूट जल्दी नहीं खुलने वाला, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं कोरोना। कल हम गए थे तो
सहारा हॉस्पिटल में